हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए एक्सरसाइज सेट 4.4 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। यानी कि ये जो है आपके पास एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, इसके फैक्टर करिए और यहाँ पे फिलअप जो है इनमें आप फिल कर दीजिए। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये जो है इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से हम कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फैक्टर करेंगे। क्लास 8 में आपने सीखे होंगे ये 24 जो कांस्टेंट टर्म होती है 24 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिन्हें प्लस करके 11 आए, मतलब प्लस करें और 11 आ जाए। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, तो हमने यहाँ पे 8 और 3 ले लिए। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा और प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 8 और 3 को आप इस तरीके से अरेंज करके रखिए कि ये माइनस का 11 ऐसे ही बने। तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा करके यहाँ रख दिया हमने, ये ऐसे। मतलब इस वाले साइन कांस्टेंट का जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर प्लस है तो प्लस करके हमारे नंबर्स मिले हमें कि प्लस करके ये आना चाहिए मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये 4 टर्म में हमारा हो गया है, 3 थी ये 4 हो गया, यानी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। चलिए अब शुरू के 2 टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिलेगा, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, एस है या एस माइनस 8, और इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगी टर्म, ये भी डिवाइड हो जाएगी, और ये माइनस का 3 लेंगे। जब माइनस ले रहे हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इस लाइन में ही हमें पता चल जाता है कि हम सही हैं या गलत हैं, कि अंदर ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर सेम थिंग बचती है, एस माइनस 8। अब s माइनस 8 को आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, s माइनस 3, ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब आप यहाँ पे s माइनस 8 और इसमें s माइनस 3 फिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड पार्ट में हमें इसके ही फैक्टर करने होंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के, और इसका एक फैक्टर हमें यहाँ दिया है। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देखिए सोचिए कि हम यहाँ पे क्या लिखें कि उसकी x से मल्टीप्लाई होकर के 3x स्क्वायर बन जाए, तो क्या बनेगा, 3x बनेगा। अब यहाँ पे हम कितना रखें कि उसकी मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे इसके साथ हम प्लस में या माइनस में क्या रखें कि +1 से उसकी मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 7 बन जाए। तो आप क्या रखेंगे, माइनस का 7 ही रखेंगे। माइनस 7 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें थर्ड पार्ट में भी पूरा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ हमें हिंट दे रखे हैं। तो यहाँ 10x स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक ये हो गया 2x स्क्वायर, यानी 2x की यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10x स्क्वायर बन जाए, तो क्या आना चाहिए भाई, 5x आना चाहिए हमारा। ठीक है, 2x की 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ की बात रह गई, यहाँ पर माइनस तो है, यानी यहाँ पे कुछ हमें सिर्फ नंबर ही लिखना है, किस क्या रखें कि उसकी मल्टीप्लाई प्लस के 2 से करें तो हमें यहाँ माइनस का 6 मिल जाए। ये तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ पे कुछ आप प्लस का कोई नंबर रख दीजिए, क्या रखेंगे 3, यानी -3 की प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 मिल गया आपको। ठीक है, ये फिल हो गया हमारा। अब ये देखिए फोर्थ पार्ट में हमें वही फर्स्ट की तरह ही प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसे ही 6 की 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब अगर ये स्क्वायर वाली टर्म में कुछ यहाँ पर होता है तो उसकी आप कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 की 2 से मल्टीप्लाई करी 12। अब आप 12 के ऐसे फैक्टर करिए जिन्हें प्लस करके 7 आए, तो क्या हो जाएंगे 4 और 3, 4 और 3 7 और 4 3 12। तो 4 3 को हम, क्योंकि यहाँ प्लस ही है सारा तो साइन का कुछ सोचना ही नहीं है। इन दोनों में से हमें 2x कॉमन मिल जाएगा, 3x प्लस 2, इन दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा, यानी ये आप 1 लिख लेंगे, ये आ गया। अब ये कॉमन आ गया तो ये हमारा, तो इसमें यहाँ पर आपका पहला फैक्टर ये देखिए 3x प्लस 2 हो जाएगा,
और ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, select and use the identity that will help you to find the following products without multiplying directly। आप किसी आईडी का यूज करके आप इसकी मतलब 41 का स्क्वायर आप 41 इंटू 41 ना करते हुए आईडी का यूज करें और तब निकाल दें। तो हम 41 को 40 प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। कौन सा क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 40 का स्क्वायर हमारा 1600 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों की मल्टीप्लाई हमें 80 दे रही है। अब आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो आपको 1681 आंसर आपका मिल जाएगा। 27 का स्क्वायर करना है आपको, तो 27 को आप 20 प्लस 7 में ब्रेक कर लीजिए। मैंने यहाँ 25 प्लस 2 में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। या आप 30 माइनस 3 भी कर सकते थे। तो 25 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर हो गया 625, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई हमें 100 देगी, और फिर अब ये तीनों टर्म्स को प्लस करके हमें 729 मिल जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट है हमारा 23 इंटू 17। यहाँ पर इन्हें ऐसे दो में ब्रेक करो कि भाई कोई से ऐसे नंबर देखिए 20 और 3 को प्लस करेंगे तो 23 और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17। तो कौन सी आईडी लग रही है यहाँ पे, a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आईडी यूज करते हुए 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, 135 का स्क्वायर। 135 का स्क्वायर मैंने इसे a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। आप चाहें तो इसे 130 प्लस 5 भी कर सकते हैं या 140 माइनस 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी, तो यहाँ पे कौन सी आईडी लग रही है हमारी, पहचान गए होंगे आप, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए तीनों टर्म का, फिर 2 के साथ ab, 2 के साथ bc, फिर 2 के साथ ca, इनके स्क्वायर करके लिख दिए हैं और इन सबको प्लस करके हमारा ये आ गया है। 97 का स्क्वायर 100 माइनस 3 कर लीजिए, तो यहाँ पे कौन सी आईडी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर ये हो गया 100 का, 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों की मल्टीप्लाई हमें 600 दे रही है। अब आप इसमें से पहले प्लस करिए, जो आए उसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 18 इंटू 29 है, ठीक है। तो आप इसे कि इनके नियर देखिए क्या है, आप इसे जो जिसके पास ये दोनों आसपास हो रही हो तो 20 के आसपास 20 माइनस 2 लिख सकते हैं इसे, और इसे 20 प्लस 9 लिख सकते हैं। यहाँ इस आईडी को ध्यान से देखेंगे कि देखिए ये हमारी जो है x प्लस ए और x प्लस बी वाली आईडी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली आईडी लगा रहे हैं। जहाँ हमारे पास x क्या है, तो x हमारा यहाँ पे 20 है और a हमारा यहाँ -2 है और b क्या है हमारा 9 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे अरेंज करा यहाँ पे, और ये फिर उसी टर्म में ये हमारा निकल के और सॉल्व करके हमारा ये आ गया है। चलिए देखिए सेवेंथ पार्ट में 34 इंटू 43 है, तो आप ऐसे ही देखिए किसके नियर हो रहा है ये, तो 40 माइनस 6 कर लेंगे, 40 प्लस 3 कर देंगे। सेम आईडी यूज करते हुए आप फिर से इसको ऐसे करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका 8th, देखिए 205 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो क्लियर है कि आप इसी से बढ़िया रहेगा, 200 प्लस 5 a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, इसका स्क्वायर ये हो गया, 5 का स्क्वायर 25, इन तीनों की मल्टीप्लाई आपको 2000 दे रही है, तीनों को प्लस करके आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए देखिए अब इसका जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें इसे करेंगे ध्यान से। देखिए क्या है, वैसे तो हमने इसके भी क्वेश्चन करे हैं पीछे, लेकिन फिर भी देखो क्या है हमारे पास, ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, पहचान गए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंड फॉर्म है। तो यहाँ से सिर्फ इनसे ही पहचानिए। देखिए ओरली अब तो इसका आंसर आपको मिलने लगेगा, आपने पहले भी यही सीखा है, इसमें पहली एक्सरसाइज में भी था ये 2c का स्क्वायर। बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस कौन सी टर्म, देखिए जो माइनस है ये टर्म है और ये टर्म है, कौन इन दोनों में कौन ऐसा छुपा रुस्तम है जो दोनों में है और दोनों को निगेटिव कर दिया उसने, बी, ये भी दोनों में है, यानी इसका मतलब है बी वाली टर्म जो है नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस इसमें यही था। तो अगर आप अब इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करके रखिए, प्लस 2 3a इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c इंटू 3a, 2ab 2bc 2ca, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको ए बी वाली टर्म यानी ये मिल रही है, प्लस माइनस माइनस 6ab, ये देखिए बी सी वाली टर्म ये है यहाँ पे माइनस के 4bc ये आ रहा है, और ये तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको प्लस का ही मिलेगा, 2 2 4 4 3 12ac, ac वाली टर्म ये आ रही, ए और सी ये रहे। तो अब आप इसे बांधेंगे फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, इसी को आप 2 टाइम्स लिख दीजिए तो आपका जो है कंप्लीट आंसर बढ़िया सा हो जाएगा फैक्टर की फॉर्म में, ये फैक्टर आ गए इसके। चलिए देखिए इसी का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st, ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। तो पहचानो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लग रहा है, पता चल रहा है ना देख के। तो अब आप इसे 4s का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 5t का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 2 के साथ 4s इंटू 5t, तो ये बांधो इन्हें, क्या हो गया ये 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे 2 टाइम लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जो आईडी जिस क्वेश्चन में आप यूज कर रहे हैं उसको मेंशन कर दें, यहाँ पे कौन सी आईडी आपने लगाई, तो आप लिख दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमें देता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसी का थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब ये 3 टर्म जब होंगी तो स्प्लिटिंग मेथड ही हम यूज करते हैं। 42 के ऐसे फैक्टर करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 ही है ना, तो 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आना है। 42 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें माइनस करके 1 आए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस करके आने चाहिए। तो 42 7 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और 7 और 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए तो हमारे फैक्टर हो गए 7 और 6, 7 और 6 के साथ आप आर लगा के यहाँ पे ऐसे अरेंज करिए कि टोटल हमारा माइनस का आ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r, फाइनली ये हमें माइनस का आर देंगे ना, ठीक है। स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म। अब आप पहली 2 टर्म में से कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको, आर माइनस 7 बचा अंदर, यहाँ से प्लस है थर्ड टर्म, जो है जो थर्ड टर्म होगी वही साइन यहाँ पे आता है, ये भी ध्यान रखें आप। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड टर्म का जो साइन अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
प्लस है तो अंदर वाली दोनों टर्म के साइन सेम रहेंगे, माइनस है तो माइनस लेने के बाद, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले रहे हैं एक तरीके से, तो उनके दोनों के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो 6 हमारा कॉमन मिल रहा है, देखिए दोनों में सेम आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो r-7 r+6 ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट बेटा इसका क्या है, 49g² प्लस 14gh+h², a² प्लस b² प्लस 2ab, साफ पता चल रहा है 7g², ये h का स्क्वायर और 2 के साथ आप 7g और h की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 14gh। तो ये क्या हो गया हमारा 7g प्लस h का होल स्क्वायर। आईडी पता चल गई, यहाँ पे कौन सी आईडी यूज करी हमने कि a² प्लस b² प्लस 2ab देता है हमें a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आईडी हमने यहाँ पे यूज करी है। चलिए देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw। हाँ भाई, ये प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंड फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ खुला हुआ है, बांध ही अभी से। यहाँ पर ये देखो कि भाई साइन किस में कौन कौन माइनस हो रहे हैं हमारे, ये इन दोनों में कौन है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, u है, यानी u वाली टर्म ये वाली टर्म माइनस की होगी, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म माइनस की हो गई हमारी। तो हम इसे लिखेंगे -8u का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 11b का स्क्वायर प्लस 2w का स्क्वायर, प्लस ही करिए आप तो, है ना, प्लस 2a क्या है हमारे पास -8u इंटू 11b, अब प्लस 2bc, b और c, 11b मल्टीप्लाई 2w प्लस 2ca यानी 2w मल्टीप्लाई माइनस का 8u। ठीक है, अब आप इसे बांधेंगे तो भाई क्या हो जाएगा हमारा, ये -8u प्लस 11b प्लस 2w का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, आपके फैक्टर तैयार हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। यस बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।